पार्टी का फैसला है, चेयरमैन का तो इस पे होना है सिंबल पे। और बाकी सुझाव हम सब ने दिए अपने, वो सुझाव जो है अपने लीडरशिप को हम पहुँचाएंगे जल्दी से जल्दी, जो भी सुझाव इन्होंने दिए हैं। कब तक फैसला हो जाएगा जी? हम तो सुझाव जल्दी उनको पहुँचा देंगे और फैसला, कोशिश तो यही है भी जल्दी से जल्दी हो, टाइम कम है। पैनल ये बनाकर भेज देंगे, सारों से सर्वसम्मति बनाने की कोशिश प्रयास, क्योंकि प्रभारी हैं, इनका काम यही है। हम तो इनको सुझाव दे सकते हैं, ये प्रभारी के रूप में से प्रभारी के रूप में हमारी सांसद है कुमारी शैलजा जी से भी विचार विमर्श करेंगे, स्थानीय विधायक से भी, स्थानीय जो नेता हैं। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदूद संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नजदीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। तो मीटिंग तो आज हमने ली है, पार्टी की सारे इकट्ठे हुए हैं भाई। ये जो बड़ा चुनाव आया हुआ है नगर परिषद का, तो उसके लिए सबने अपने सुझाव दिए हैं और वो सुझाव जो पार्टी का फैसला है, चेयरमैन का तो इस पे होना है सिंबल पे। और बाकी सुझाव हम सब ने दिए अपने, वो सुझाव जो है अपने लीडरशिप को हम पहुँचाएंगे जल्दी से जल्दी, जो भी सुझाव इन्होंने दिए हैं। कब तक फैसला हो जाएगा जी? हम तो सुझाव जल्दी उनको पहुँचा देंगे और फैसला, कोशिश तो यही है भी जल्दी से जल्दी हो, टाइम कम है। कांग्रेस फैसला लेते लेते पिछला विधानसभा भी निकल गया, अब निकाय चुनाव में भी वही दोबारा ना दोहराई जाए। पिछला विधानसभा कोई इस वजह से नहीं निकला भाई। तो कब तक आवेदन करने की जो है डेट है वो कब तक रखेंगे? आवेदन तो कल तक, गौरव जी, आवेदन तो कल तक ही है, कल तक ही है आवेदन, तो कल तक ही है आवेदन जी। कोई कमेटी भी बनाने का हाँ जी, फैसला हाँ जी, लिया है? हाँ जी। कौन लोग होंगे कमेटी में, किस नहीं, वो भी सारा डिस्कशन करके और वो बनाएंगे, सबसे राय करके ना जी कमेटी बनाएंगे। बाकी जो हमारे मौजूदा विधायक है वो उनके परिवार में मैरिज करके उनका फ़ोन आया था कि उनके ब्रदर इन लॉ की मैरिज है, उस करके वो आने में असमर्थ हैं, पर अपने आदमी उन्होंने मेन साथी भेजे हैं सारे। शादी के बाद वो आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे और सारे एकजुट होकर पार्टी ये इलेक्शन लड़ेगी। तो आज सर सबके सुझाव लिए हैं, नेताओं ने भी अपनी बात रखी है, कार्यकर्ताओं ने भी अपनी बात रखी है, तो किस निर्णय पे पहुंचे हैं कि क्या कुछ? देखो जी, जो सुझाव दिए हैं हमारे सबने, भाई पार्षद का भी सिंबल पे हो, ये सुझाव आया है और वो हम अपनी लीडरशिप को तुरंत ही पहुंचा देंगे। जितनी सीटें हैं उतने आवेदन आ चुके हैं पूरे वार्डों से? नहीं, आवेदन कल तक है ना जी। अच्छा, आवेदन तो 10 तक है। तो लिस्ट आउट कब तक होगी जी उम्मीदवारों की, या चेयरपर्सन जो चेयरमैन का जो चुनाव लड़ने वाले लोगों की, कब तक लिस्ट आ जाएगी? देखो लीडर हमने तो तुरंत ही पहुंचा देनी है, ये जो भी लोगों की भावना है। बाकी उन्होंने 10 तारीख तक तो आवेदन है। आवेदन है
उसके बाद ये सलाह मशवरा करके 1 या 2 दिन में पैनल भेज देंगे। उसके बाद जहाँ से उससे अप्रूव वहाँ से होके आएगा उसके। अप्रूव तो वहीं से होके आएगा ना। क्या मुद्दे, कुछ किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी? मुद्दे काफ़ी हैं। मुद्दे जो है ना, जो भी घोषणाएं बीजेपी सरकार ने की हैं अपनी, जल्दी वो अपनी उनको, अब लोगों के जो बीपीएल बने थे, अब उस टाइम इलेक्शन के पहले बीपीएल काफ़ी सारे बने, तो अब वो कटने नहीं चाहिए। अब मेरे को पता लगा है अभी कुछ छटनी हो रही है, अब भी बने हैं तो वो नहीं कटने चाहिए, लोगों के बीपीएल नहीं कटने चाहिए। और भी मुद्दे हैं। और वो जो हमारे जो घोषणा हुई थी भाई, जो कर्मचारी हमारे उसमें कौशल में लग गए, तो वो नहीं हटने चाहिए। कई मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे, महंगाई का मुद्दा है, बहुत मुद्दे हैं। मुद्दों के बावजूद भी बीजेपी जो है लगातार जीत की ओर जा हर रही है। स्टेट का अलग अलग वो है, हर स्टेट का अलग अलग है। मैं आज कह के जा रहा हूँ, आप याद रखना, पंजाब में कांग्रेस सरकार आएगी। आज कह के जा रहा हूँ आप सबको। दिल्ली की हर स्टेट का अलग अलग वो है। दिल्ली में तीसरी पंजाब से पहले तो कुछ और राज्यों में भी चुनाव है, उनकी आप भविष्यवाणी क्यों नहीं करते? जैसे हम बिहार जो है। पड़ोसी राज्य की बता रहा हूँ, जी, पंजाब में आएगी, राजस्थान में भी कांग्रेस आएगी। और बताओ सेकंड दूसरा राज्य राजस्थान, बिहार में भी चेंज आएगी। और बोलो, इंडिया गठबंधन का इकट्ठे इलेक्शन ना लड़ना, जिसका खामियाजा हरियाणा में भी भुगता, महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी। कल तो तो क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री ने क्या भी कहा कांग्रेस कि आप देखो, आपस में लड़ोगे तो ये मैं तो भाई मेरी बात सुनो भाई, मेरे को तो पार्टी ने ड्यूटी लगाई है। मेरा काम है भी यहाँ हमारी एकजुटता रहे, हमारी पार्टी एकजुट होकर लड़े, हमारा आपसी तालमेल पूरा हो। हैं? लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। 32 खिलाड़ी होंगे जो नगर परिषद के, वो क्या संगठन के समर्पित कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस से, या बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दी जाएगी? नहीं, बाहर से क्यों आए होंगे? वो जो अपना जो भी कांग्रेस पार्टी में आस्था रखते हो, पार्टी में जो भी आस्था रखते हो। और कप्तान कैसा रहेगा, चेयरमैन? भाई ये तो देखो अभी राय होनी है ना सबसे। जो राय हो के हम अपनी लीडरशिप को पहुंचा देंगे, फाइनल उन्होंने करना है। तो ऐसा कोई सर्वे करवाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है अलग अलग वार्ड में? अभी तो देखो पहला दिन है, इतनी जल्दी एकदम तो सब कुछ कैसे हो जाएगा ये बताओ। क्योंकि आगे चुनाव का समय भी बहुत कम है ना, 20 कल से बात नहीं। 11 से तो आवेदन ही शुरू हो जाएंगे नामांकन के। नामांकन शुरू हो रहा है, बिल्कुल पता है। कोई नहीं, जल्दी से जल्दी हम तो लीडरशिप को सारी बात से उनको आगाह करेंगे और जल्दी फैसला करवाएंगे उनसे, लीडरशिप से जल्दी करवाएंगे फैसले। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज की मीटिंग में क्या सुझाव रखा गया, मुख्यतः शीर्षक के लिए? नहीं, सुझाव तो देखो इलेक्शन का आया। दूसरा मुद्दा हमारी पार्टी का जो सेकंड जो है, वो दूसरा मुद्दा ये था कि जो बेइज्जती करके डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे जो इंडियंस भेजे हैं, हथकड़ियाँ लगा के अपमानित पूरा करके, इतना बुरा बर्ताव, बुरा व्यवहार करके, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मोदी जी कहाँ कहते हैं वो ट्रंप से दोस्ती है, तो ये कोई दोस्ती तक का सबूत तो मिला नहीं। अब ट्रंप को यहाँ जो नमस्ते ट्रंप जो कार्यक्रम हुआ था, याद है कि नहीं? उसके बाद कोरोना शुरू हुआ था, तो वो जो प्रोग्राम नमस्ते ट्रंप, तो ट्रंप की इतनी आप भगत हुई, और पर ट्रंप ने क्या किया उसके बदले? ट्रंप की कमी नहीं रही आप भगत में। सर, भाजपा ने अपने 32 प्रभारी भी चुन लिए नगर परिषद चुनाव के लिए, तो क्या कांग्रेस जल्द अपने प्रभारी नियुक्त करेगी 32 वार्डों पर? देखो, आज हमारी पहली मीटिंग हुई है,
सारे सीनियर लीडर बैठे हैं। एमएलए साहब की मजबूरी थी पारिवारिक, और उनके आदमी आए हुए हैं मेन, और ये जल्दी सलाह करके हम जल्दी फैसले करवाएंगे, पार्टी से जल्दी फैसले करवाएंगे। देखिए आपने जी डॉक्टर साहब। 2 या 3 मुद्दे जो आप लोगों के सामने जो चर्चा चली, एक तो हमारा ये है कि पार्टी ने फैसला कर दिया कि नगर परिषद का जो प्रेसिडेंट का चुनाव है, अध्यक्ष का चुनाव है, वो सिंबल पे होगा, और पार्षद का जो चुनाव है वो स्थानीय कमेटी पे छोड़ दिया। और यहाँ जितनी हम आज मीटिंग में जितने भी साथी थे, सर्वसम्मति से यही राय उभर के आई है यहाँ कि भी नगर पार्षद का चुनाव भी हमें हाथ के निशान पे सिंबल पे लड़ना चाहिए। तो ये जो सुझाव जो आए हैं, तो हमारे जो प्रभारी हैं भाई परमवीर जी और सह प्रभारी गौरव, इनको हमने वो इनके सामने रख दिए। ये सुझाव पार्टी हाईकमांड को भेजेंगे, तो पार्टी हाईकमांड वहाँ से जो फैसला करेगी वो आएगा, पहला। दूसरा, मैं नाम नहीं जानता, सरदार जी ने एक सवाल किया, मुद्दों के लिए हमारी एक कमेटी बन गई है, और वो गीता भूकल की अध्यक्षता में है, जो हमारी विधायिका जी हैं और लंबे टाइम से मिनिस्टर भी रही। उनकी अध्यक्षता में एक मैनिफेस्टो कमेटी जो बनी है, वो तो सारे प्रदेश का हम जारी करेंगे। उसके बाद जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो जो यहाँ स्थानीय नेता हम बैठ के तय करेंगे, उन मुद्दों को बाद में हम जाहिर करें। 2 तरह के हैं जो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो, एक तो प्रदेश स्तर का होगा, एक स्थानीय, जो जिस तरीके से यहाँ नगर परिषद का हाल रहा है, आप खुद गवाह हो, कहने की आवश्यकता है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरह के हालात है, उन मुद्दों को भी हम शामिल करके फिर हमारा जब चुनाव शुरू हो जाएगा तो उसको चुनावी घोषणा पत्र को प्रदेश के स्तर का और स्थानीय स्तर का दोनों को हम जारी करेंगे। तीसरा, हमारा ये भी एक सुझाव है, ये फिर पार्टी हाईकमांड से बात करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा 32 की 32 वार्ड हैं, उस पर हम भी, हमारी भी एक माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हम प्रभारी लगाएंगे, वो होगा। चौथा जो है, पैनल ये बनाकर भेज देंगे, सारों से सर्वसम्मति बनाने की कोशिश, प्रयास, क्योंकि प्रभारी हैं, इनका काम यही है। हम तो इनको सुझाव दे सकते हैं। ये प्रभारी के रूप में, सह प्रभारी के रूप में हमारी सांसद है कुमारी शैलजा जी से भी विचार विमर्श करेंगे, स्थानीय विधायक से भी, स्थानीय जो नेता हैं, चाहे राजकुमार शर्मा है, नवीन केडिया जी है, आनंद बयानी है, मैडम फोगाट है, इससे जो भी शहर के जो लोग हैं, इनसे सबसे सलाह मशवरा करके एक सर्वसम्मति से हमारा प्रयास रहेगा कि चेयरमैन का नाम भी और पार्षद के नाम भी सर्वसम्मति से सबके सामने आए।